स्वागत है आप सभी का। आप सभी को ध्यान होगा डिफेंस अपडेट में हमने आपको इस बारे में बताया था कि इंडियन आर्मी के ब्रेव हार्ट अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित इफ्तिकार नाम से एक नई फिल्म बनाई जा रही है जो कि अगस्त 2022 में रिलीज होगी। और आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्हें मेजर मोहित शर्मा के बारे में ना पता हो, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्हें मेजर मोहित शर्मा के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो आपको हम बता दें कि हम इन पर एक अलग से बायोग्राफी बना चुके हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उनकी बायोग्राफी भी देख सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको मेजर मोहित शर्मा के उस ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिस ऑपरेशन से इन्हें इफ्तिकार का नाम मिला था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मेजर मोहित शर्मा द्वारा अंजाम दिया गया ये इफ्तिकार वाला ऑपरेशन उनके द्वारा सन 2004 में किए गए उन ऑपरेशंस में से एक है जो आज भी कईयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इस ऑपरेशन का जिक्र लिफिस डिफेंस के फाउंडर शिव अरोर और राहुल सिंह द्वारा लिखी गई एक बेहद ही अच्छी बुक इंडियाज मोस्ट फियरलेस वॉल्यूम 2 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से मेजर मोहित शर्मा हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने उनके दो खूंखार आतंकियों को मारा था। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो बुक्स पढ़ने का शौकीन है तो हम तो उन्हें रिकमेंड करेंगे कि आप इंडियाज मोस्ट फियरलेस वाली बुक के दोनों वॉल्यूम जरूर पढ़ें। बाकी जो ये इफ्तिकार वाला ऑपरेशन है ये मेजर मोहित शर्मा द्वारा साउथ कश्मीर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोफियन में अंजाम दिया गया था। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे पहले मेजर मोहित शर्मा ने अपना नाम बदला और अपना हुलिया बदला और इसके लिए उन्होंने लंबी दाढ़ी मूछ रखी ताकि उनके जो हाव भाव हैं वो आतंकियों की तरह लगे। और इस तरह मेजर मोहित शर्मा बन गए इफ्तिकार भट्ट। और इस नाम के साथ फिर वे अबू तोरारा और अबू सब्जार के संपर्क में आए जो कि उस समय हिजबुल के कमांडर थे। और ये दोनों ही मल्टीपल सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल के किलिंग्स में शामिल थे। और फिर इन दोनों आतंकियों के संपर्क में आने के बाद मेजर मोहित शर्मा ने इफ्तिकार भट्ट के नाम से इनको ये कहकर विश्वास दिलाया कि इंडियन आर्मी ने उनके भाई को सन 2001 में मार दिया था और अब बस वो इंडियन आर्मी से हमला करके बदला लेना चाहते हैं। और इसी तरह अपने मनगढ़ंत मंसूबे बताकर उन्होंने उन दोनों आतंकियों से कहा कि इस काम में उन्हें उन दोनों की मदद चाहिए। और मेजर मोहित शर्मा ने उन दोनों आतंकियों को विश्वास दिला दिया कि उन्हें इंडियन आर्मी के चेक पॉइंट पर हमला बोलना है और उसके लिए वो जमीनी काम कर चुके हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहित शर्मा से उन आतंकियों ने उनसे कई बार उनकी पहचान भी पूछी, लेकिन इफ्तिकार भट्ट उर्फ मेजर मोहित शर्मा हमेशा ये कहते कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझको सीखना है। लेकिन फिर भी उन दोनों आतंकियों में से जो अबू तुरारा था उन्हें मेजर मोहित शर्मा की पहचान के बारे में शक रहता था। वो उनसे बार बार उनकी पहचान के बारे में पूछता भी था, लेकिन आखिर में वे मेजर मोहित शर्मा के जाल में फंसे गए और वे दोनों ही मेजर मोहित शर्मा की मदद करने को राजी हो गए। और उन्हें यकीन हो गया था कि इफ्तिकार भट्ट का भेष बदल कर आए मेजर मोहित शर्मा वाकई में अपने भाई का इंडियन आर्मी से बदला लेना चाहते हैं। और फिर उसके बाद आतंकियों ने उन्हें बताया कि वे कई हफ्तों तक अंडरग्राउंड रहेंगे और आतंकी हमले के लिए मदद जुटाएंगे। और किसी भी तरह मेजर मोहित शर्मा ने उन्हें मना लिया था कि वो तब तक घर नहीं लौटेंगे जब तक कि चेक पॉइंट को उड़ा नहीं देते हैं। देखते ही देखते आने वाले दिनों में उन दोनों आतंकियों ने सारी व्यवस्था कर ली थी और साथ ही आसपास के गांवों से 3 आतंकियों को और बुला लिया था। लेकिन फिर अबू तोरारा को जब एक बार फिर से उन पर शक हुआ तो फिर इस बार उसका शक दूर करने के लिए मेजर मोहित शर्मा ने उनसे कहा कि अगर मेरे बारे में कोई शक है तो मुझे मार दो। और ऐसा कह के उन्होंने अपने हाथ से राइफल छोड़ी और आतंकियों से बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकते अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास अब मुझे मारने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। मेजर मोहित शर्मा ने ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि वो दोनों आतंकी असमंजस में पड़ गए। और इतने में मेजर मोहित शर्मा को मौका मिला और उन्होंने थोड़ी दूर जाकर अपनी 9mm की पिस्टल को लोड कर उन दोनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। और उन्होंने 2 गोलियां आतंकियों की छाती पर मारी और एक सिर पर। और इसके बाद वो उनके हथियार उठाकर भागकर नजदीक के आर्मी कैंप में आ गए। तो ये था मेजर मोहित शर्मा से इफ्तिकार भट्ट बनने का सफर। और क्या आप जानते हैं कि मेजर मोहित शर्मा के इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशंस आज भी समय समय पर दोहराए जाते हैं। और अंत में तो हम बस यही कहेंगे कि मोहित नहीं सर, इफ्तिकार कहिए।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।